भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। मसदनपुर थाना क्षेत्र एवं जगदीशपुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना। सुंदरवती महिला महाविद्यालय में मुक्का मार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का महाधरना कार्यक्रम। गौ हत्या रोकने एवं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए चला हस्ताक्षर अभियान। श्रावणी मेला की तैयारी अंतिम चरण में, पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा सुल्तानगंज। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नया टोला दुधेला गांव में चोरों ने एक बार फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने विद्यानंद सिन्हा के घर को अपना निशाना बनाया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए गृह स्वामी विद्यानंद सिन्हा कहते हैं, क्या सब चोरी हुआ है? चोरी में वही मोटर है, बिजली का सामान है, मिक्सी, पंखा, टीवी है छोटा सा वो, और पैसा है, मतलब चांदी का 2-4-5 सिक्का था वो है, कपड़ा है, मतलब गैस चूल्हा बड़ा वाला था वो है, और मतलब बहुत सारा बढ़िया बढ़िया ब्लैंकेट्स वगैरह था वो सब सर। हाँ, वो सब सारा कुछ ले। कितने का लगभग होगा? वही अप्रॉक्स 1 लाख प्लस रखिए। हाँ, 1 लाख से ज्यादा ही, मतलब 1.5 लाख अप्रॉक्स। मतलब आप घर से बाहर रहते थे? हाँ जी, हम लोग अभी घर से बाहर थे। हाँ, सूचना मिला तो आप? जी जी जी। और क्या हुआ नुकसान? बाइक वगैरह, मतलब हाँ, बाइक लेके जा नहीं पाया क्योंकि ताला बंद था, तो बाइक को पूरा चूर दिया है। मतलब चूर दिया, उससे कोई उसको बेनिफिट है नहीं, लेकिन पूरा चूर दिया है पूरा अच्छे से। उसका जितना वायरिंग वगैरह था सारा कुछ काट वगैरह दिया। बैटरी से? जी जी जी, बैटरी वगैरह जितना था सारा कुछ उससे खोल के ले लिया। क्या नाम हुआ आपका? विद्यानंद सिन्हा हुआ हमारा नाम। पिताजी का? स्वर्गीय अशोक कुमार सिन्हा, है? घर ब्राह्मण टोला दुधेला। चोरी की दूसरी घटना में चोरों ने सरकारी दफ्तर को ही निशाना बनाया है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में पशुपालन विभाग के प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय में खिड़की का ग्रिल तोड़कर कंप्यूटर चोरी होने की घटना सामने आई है। जानकारी देते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर राजेश कुमार पंजारा कहते हैं, जब सुबह हम आए 8:30 बजे अपने टाइम के अनुसार, तो आगे का ग्रिल टूटा हुआ था, और फिर जब अंदर ग्रिल खोल करके अंदर हॉल में आए तो हॉल का शीशा टूटा हुआ था, और शीशा से सारा कंप्यूटर का सारा सामान गायब था। कंप्यूटर भी खिड़की से लेके भाग गया। खिड़की से लेकर के भागे। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और खिड़की से ही निकाला। थाना का सूचना दिए थे आप? थाना का सूचना दिया, आने के बाद 112 पे कॉल किए। थाना आया था यहाँ? थाना सर आए थे, चेक उक करके गए। आवेदन दिए? आवेदन देने जा रहे हैं? हाँ, देने जा रहे हैं। आपका नाम? राजेश कुमार पंजारा। क्या, कौन पद पे यहाँ पे है? डाटा एंट्री ऑपरेटर, पशु चिकित्सालय जगदीशपुर। रोटरी क्लब ऑफ विक्रमशिला एवं रोटरी क्लब ऑफ विक्रमशिला पिंक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय मुक्का मार महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आज एसएम कॉलेज भागलपुर के आनंदिता मुखर्जी ऑडिटोरियम में गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रोटेरियन सानी, अमित आनंद, विजय आनंद, नीरज कुमार, चंदना चौधरी, किरण गोस्वामी, भाव्या, बबीता शाह, अंजना प्रकाश, सुधा पांडे, रेणु सिंह, सिमरन सिंह, कमला साहू, बबीता भगत, मृदुला घोष, तबस्सुम परवेज, रोशनी शर्मा, प्रोफेसर अमृता प्रियदर्शी, लक्ष्मी सिंह, दिव्या एवं हिमांगी काफी सक्रिय दिखे। छात्राओं में इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह दिखा। कुछ छात्राएं विचार व्यक्त करते हुए कहती हैं, अगर अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने सेल्फ डिफेंस को अगर हम लोग एम्पावर करें तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सौम्या सिंह, हमारे सुंदरवती महिला कॉलेज में आज ये ट्रेनिंग चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, ओरिएंटेशन फॉर मुक्का मार। ये बहुत बेस्ट है और ये सारी महिलाओं को आना चाहिए। समृद्धि।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी मेयर वसुंधरा लाल छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कि ये हमारी बेटियां शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी सबल हो रही हैं, सक्षम हो रही हैं। ये मुक्का मार कार्यक्रम एक सिंबल है जो हर उस अन्याय के लिए उठने वाली आवाज को। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है। अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों के बारे में बताते हुए संघ के अध्यक्ष आनंद आजाद कहते हैं, मुख्यतः दो बिंदु को लेकर के है। एक तो जो बिहार सरकार के द्वारा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 लाई गई है उसके विरोध में, और दूसरा जो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की मंशा से बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 को समाप्त करके बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लाने की तैयारी है। इन दोनों बिंदुओं पर हम विरोध कर रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं में क्या त्रुटियां हैं मैं उसकी चर्चा जरा सा कर देता हूं। आप जान ले, जो नियुक्ति नियमावली आई है उसमें अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष कर दी गई है, जबकि पूर्व में यह सीमा 55 वर्ष थी। यूजीसी भी आपको 55 वर्ष तक रखने के लिए कहता है। पुरानी नियमावली में उस तरीके की चीजें थी। उस नियमावली में आपको शोध पत्र पर कोई अंक नहीं दिया गया है, अनुभव पर कोई अंक नहीं दिया गया है, डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई है, पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा अहम बिंदु जो है स्वायत्तता पर जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस पर जो हमला किया जा रहा है, स्वायत्तता का हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आप जान लीजिए कि जब प्रस्तावित विधेयक जब लागू हो जाएगा तो उसके आने से आपको विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को वैचारिक स्वतंत्रता है, ये लोग शोध कार्य करते हैं, ये विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लगते हैं। इन प्रकार की जो विधेयक यदि आ जाती है तो उसके बाद आप देखिएगा कि महाविद्यालय के शिक्षक किसी कार्य में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, महाविद्यालय के शिक्षक शोध कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी इसमें खामियां हैं। इस वजह से हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्तर से यह नहीं हो रहा है, यह राज्य सरकार के स्तर से इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। एक साजिश के तहत ऐसी तैयारी चल रही है, तो हम लोग उस तैयारी का ही जो है पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग कतई लागू नहीं होने देंगे। मैं डॉक्टर आनंद आजाद, अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। भागलपुर में गौ हत्या रोकने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान के बाद शहर के गणमान्य लोगों और कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भागलपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए किरण झा कहती हैं, जो है ये नेशन वाइड हमारा हस्ताक्षर अभियान है और संतों ने शुरू किया है। करपात्री महाराज जी के द्वारा जो 1966 में अभियान शुरू हुआ था, उसी के सारे संत इसमें अभियान में लगे हैं हमारी देसी गौ माता के संरक्षण के लिए, ताकि देसी गौ माता को सेवा, सम्मान और सुरक्षा मिले। इसलिए पूरे देश भर से हस्ताक्षर अभियान चला है। ये दूसरा चरण का अभियान है। पहला चरण 27 अप्रैल को था। 5 करोड़ हस्ताक्षर हम लोगों ने तहसील लेवल से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपालों को दिया 27 अप्रैल को। और ये दूसरा चरण है, हर जिले से करीबन 5 लाख हस्ताक्षर हम लोगों ने लिए, उससे ज़्यादा भी लिए। और आज हम लोगों ने डीएम को 27 जुलाई को ज्ञापन सौंपा है। पूरे देश भर में 800 जिलों में सख्त कानून बने, गौ को राष्ट्रमाता बनवाए जाए, इसलिए ये हमारा अभियान चला हुआ है। तीसरा अभियान भी हमारा आने वाले समय 27 अक्टूबर को है और फिर अगला चौथा अभियान जो है वो 27 फरवरी को है, जो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट हम हस्ताक्षर पत्र देंगे। इस अभियान में शामिल गिरधारी केजरीवाल, किरण झा, रोशन सिंह, गौरव यादव द्वारा लोगों से गौ संरक्षण के प्रति निरंतर जागरूक रहने की अपील की गई। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम कुमार मीना, डीएम श्रीमती अलंकृता पांडे, आईजी विवेक कुमार ने जिला व प्रखंड के सभी आला अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, आईजी, एसपी, डीएसपी सहित सभी आला अधिकारियों के साथ नमामि गंगा घाट पहुंचकर उद्घाटन स्थल, अजगैबीनाथ मंदिर, हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर जायजा लेते हुए सभी अधिकारियों को समय रहते तैयारियों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए डीएम कहती हैं,
आज निरीक्षण किया मैडम, अंतिम समय निकल गया, अब क्या क्या तैयारी पूरी हुई है? तो बिल्कुल अंतिम रूप से फिनिशिंग टच ही दिया जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख ही रहे हैं कि हो चुका है। बहुत सारे कांवड़ ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ पे आ रहे हैं, विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करके वो लोग संतुष्ट होकर के यहाँ से जा रहे हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र के बारे में कुछ कह रहे थे मैडम आज? जी, हम लोग गंगा आरती का डेमो आज शाम को फाइनल करेंगे। जी, ये कह रहे थे मैडम कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या अभी तैयारी चल रही है? 13 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए मेडिकल टीम का डेपुटेशन भी कर लिया गया है और कल से वो लोग सभी अपने अपने पॉइंट पर बैठना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा सभी जगहों पर एम्बुलेंस भी हम लोगों का रेडी मोड में रहेगा और प्लस जो हमारे अस्पताल है नियरेस्ट उनको भी अलर्ट मोड पे 24/7 फंक्शनल रहने के लिए निर्देशित किया गया है। अपर रोड में मैम महिला अस्पताल है, अपर रोड में एक महिला अस्पताल है, बंद है मैडम, उस पर जो हम लोगों का यहाँ पर ब्लॉक अस्पताल है उसको पूरी तरह फंक्शनल रखा जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ कब से होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोगों का 28 तारीख को ही सोना महापात्रा आ रही हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा और उसके पश्चात प्रत्येक सोमवार को भी अलग अलग कलाकारों द्वारा निर्धारित है कार्यक्रम, उसको आपके साथ में टाइटल शेयर करेंगे। ड्रोन शो के बारे में अभी विचार विमर्श चल रहा है, जैसे ही फाइनल कंफर्मेशन होगा आपको बताना। मैम इतनी चिलचिलाती धूप है मैम, इसके लिए कांवरिया श्रद्धालु को तो दिक्कत होगी चलने में? जी, तो बालू वगैरह तो सब जगह पर बिछाया गया है, रिफ्लेक्टिव पेंट्स भी किए गए हैं, जी। जो भी सुविधा हो सकती है हम लोग दे रहे हैं और प्लस इस बार हैंगर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। UDSD के द्वारा नमामि गंगे घाट पर लगाया गया है, PHED और RCD विभाग के द्वारा भी काम किया जा रहा है और प्रत्येक 5-5 किलोमीटर पर आप देखेंगे कि विश्राम करने के लिए एक हैंगर की व्यवस्था मिलेगी। पानी की व्यवस्था मैडम सड़क पर गिराया जाए जिससे? ठीक है, स्प्रिंकलिंग किया जाएगा रेगुलर और बाकी